अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन विच पीरियड एंड ग्रुप, किस पीरियड और ग्रुप में विल यू प्लेस द एलिमेंट, आप एलिमेंट रखेंगे विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल, जो कि सोलर सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोलर सेल का बड़ा अहम हिस्सा है। कौन सा किस पीरियड और ग्रुप में वो एलिमेंट आएगा। पहला है थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप, तीसरा पीरियड और 14 ग्रुप। पहले तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल से जैसे बता दूँ, यहाँ पे ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5 और ग्रुप नंबर की बात करूँ 1, 2, ठीक है। ये 3 से 12 तक है। ये ये ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये लास्ट वन 18 ग्रुप है। तो वो हमें जो पहला एमसीक्यूज देता है थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप, ये वाला थर्ड पीरियड है और ये 14 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन आ जाता है, ठीक है। सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप, ये सेकंड पीरियड की बात करती हूँ और ग्रुप नंबर 14 में ये एलिमेंट कौन सा आता है, कार्बन आ जाता है, ठीक हो गया। फिर वो बात करता है थर्ड पीरियड एंड 15 ग्रुप, ये थर्ड पीरियड है और 15 ग्रुप में क्या आता है, फॉस्फोरस आता है। फिर थर्ड पीरियड एंड 16 ग्रुप, 16 पीरियड में क्या आता है, सल्फ़र आता है। तो इनमें से जो सिलिकॉन है ना, ये सोलर सेल में इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। ट्रांजिशन मेटल में ना डी इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं बात करूँ ना, ये ग्रुप 1 और 2 जो है ये मेटल्स हैं, ठीक है। इधर वाली नॉन मेटल्स होती हैं, जो सेंटर वाली हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। इनमें डी सबशेल जो होता है इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए NsNp4 यानी ये पी सबशेल है इन कंप्लीशन, NDXNS2 ये देखिए यहाँ पे डी सबशेल है इन कंप्लीशन, NS2 NP6 इसमें फिर sp है, इसमें भी sp है। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल, इन इधर कुछ मेटल्स दी हुई हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और जिंक। इनमें सबसे सॉफ्ट मेटल सोडियम है। नेक्स्ट है, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म, एक एलिमेंट है जो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। अब येलो सॉलिड एलिमेंट कार्बन ब्लैक कलर में मोस्टली पाया जाता है, आयोडीन, एल्यूमिनियम, इसमें से सल्फर है जो येलो सॉलिड एलिमेंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट इन आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ, इसका 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2, 2s2, 2p 3। अब अगर देखिए इसके वैलेंस शेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 चाहिए। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो स्टेबल होता है। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, इन सब में से ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम और सीजियम। इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का है। आगे है, इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक करेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में मेटालिक करेक्टर कैसे चेंज होता है। अगर सेकंड ग्रुप की बात मैं करूँ तो सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब है बेरियम सबसे ज़्यादा हाईली मेटालिक है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। तो ये ऑर्डर नंबर 4 जो है ना, ये करेक्ट ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई के लिहाज से। सबसे ज़्यादा अगर हम टॉप से बॉटम बात करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वो बात कर रहा है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होगा, ऑक्सीजन का बड़ा और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ऑक्सीजन का और उससे छोटा फ्लोरीन का, क्योंकि लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो सबसे ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा साइज़, ऑक्सीजन का उससे कम और फ्लोरीन का उससे भी कम साइज़ होगा। नेक्स्ट है, द एलिमेंट हैव लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 1 में होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी ग्रुप नंबर 1 की, क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी की वो मेटल्स की होती है, ठीक है, और उन्हीं की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला सवाल है, अब हम
क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज हुआ है। अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ओल्ड जो इससे पहले भी पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है। एटॉमिक नंबर को चूज़ करने की क्या रीज़न है बच्चे? हर एलिमेंट का ना फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी हर एलिमेंट का फिक्स है। जबकि एटॉमिक मास, जो पहले एटॉमिक मास यूज़ किया जाता है, एटॉमिक मास हमेशा पॉइंट्स में भी होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें 1.008, तो एटॉमिक नंबर फिक्स है, फिक्स डिजिट होता है। इस वजह से एटॉमिक नंबर चूज़ किया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। आंसर है एटॉमिक नंबर वाज चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज, क्योंकि एवरी एलिमेंट है फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या था? फिक्स था। ठीक है, एटॉमिक नंबर फिक्स था, इसी वजह से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक वर्ड की क्या सिग्निफिकेंस, क्या अहमियत है? तो ये बताता है डिस्क्राइब्स द रेगुलर एंड पीरियोडिक प्रिडिक्टेबल पैटर्न। एक रेगुलर, एक अरेंज फॉर्म में, प्रिडिक्टेबल यानी हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा। प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर वे में चेंज होती हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, टॉप से बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न बताता है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बताता है एलिमेंट्स का। ठीक हो गया। अगला है व्हाई डज द साइज ऑफ अ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड क्यों बढ़ता है? अब जैसे हम बात करें ना, हर पीरियड में, जैसे मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 1 की। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की मैं बात कर लूँ। पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम। हाइड्रोजन पीरियड नंबर 1 में प्रेजेंट है, लिथियम पीरियड नंबर 2 में, सोडियम पीरियड नंबर 3 में, पोटाशियम पीरियड नंबर 4 में, और रिबीडियम जो है वो है पीरियड नंबर 5 में। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, इसमें एक शेल है, पहले पीरियड में प्रेजेंट है। लिथियम की बात करूँ, इसमें 2 शेल्स है, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। सोडियम की बात करूँ, इसमें 3 शेल्स है, थर्ड पीरियड में। हर पीरियड में एक शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पीरियड का साइज़ क्या है? बढ़ता जाता है। ठीक है, ईच न्यू पीरियड स्टार्ट्स विद अ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। हर एक में एक नया एनर्जी लेवल है विच इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस, जिससे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसलिए साइज क्या है? बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, वाई इज इट सो। एक ग्रुप में एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज ही ऐसे किया गया है कि उनके वैलेंस शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर रिलेट करता है किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो। तो इसी तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर या पीरियोडिक टेबल को ऑर्डर किया गया है, अरेंज किया गया है कि सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द वे द पीरियोडिक टेबल इज स्ट्रक्चर्ड, यानी पीरियोडिक टेबल को ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, यानी कैल्शियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, गिव द रीज़न। अब जैसे मैं बात करूँ पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 3 में पहला एलिमेंट सोडियम है, और फिर इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 की बात करूँ, ग्रुप नंबर 2 में सोडियम के बाद आता है, यहाँ पे क्या लें, ग्रुप नंबर 2 में आ जाता है कैल्शियम। ठीक है, अगर हम सोडियम और कैल्शियम को कंपेयर करें ना, तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एज कंपेरिजन टू कैल्शियम। तो जो एलिमेंट जितने ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है कि कैल्शियम क्या सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो ऐसा नहीं है, कैल्शियम कम रिएक्टिव है और सोडियम ज़्यादा है। नो, कैल्शियम कैन मोर रिएक्टिव, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकता देन सोडियम, सोडियम से, बिकॉज सोडियम हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू कैल्शियम। कैल्शियम के कंपेरिजन में सोडियम की आयनाइजेशन, सो सोडियम रिएक्ट मोर देन कैल्शियम, तो रिएक्ट फास्टली, या उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है कैल्शियम से। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, किसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, एंड विच एलिमेंट द मिनिमम एटॉमिक रेडियस। थर्ड पीरियड की बात करता है। तो थर्ड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो सोडियम से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एलिमेंट का सबसे लार्ज साइज़ होगा, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है। तो लास्ट वन जो आर्गन है उसका मिनिमम एटॉमिक रेडियस होगा, और फर्स्ट वन एलिमेंट जो है सोडियम, उसका मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगा। पीरियोडिक टेबल से भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये थर्ड पीरियड की बात है, थर्ड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट सोडियम है, इसका सबसे मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है। लास्ट वन आर्गन है, इसका क्या होगा? मिनिमम एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, उसके बाद है
बात करता है द फर्स्ट वाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन 6 एंड 7 पीरियड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स 6 और 7 पीरियड में क्यों होते हैं? तो एलिमेंट प्रेजेंट इन 6 एंड 7 ग्रुप्स 6 एंड 7 ग्रुप्स में क्यों होते हैं? अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के टोटल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो टोटल जो है ना, जो 6th और 7th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। आगे है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस देन सेकंड वन। फर्स्ट वन आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है सेकंड वन के कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप बात करें, जब आप फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं ना, तो उसको निकालना आसान है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका आंसर है बिकॉज आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फ्रॉम मैग्नीशियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। यहाँ पे आप लिखोगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ड्यू टू विच सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई देन फर्स्ट, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट वन से हाई होती है। 9 क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड? नहीं, एक मेटल और एक नॉन मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 2 नॉन मेटल्स हों या 2 मेटल्स हों आपस में मिलके क्या बना लें, आयनिक बॉन्ड बना लें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। किस एलिमेंट की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है? एंड विच हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट ग्रुप के लास्ट मेंबर फ्रांसीसियम की सबसे कम होती है। फ्रांसीसियम हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।